काफ़ी तेज़ धूप है, लेकिन पीछे का जो नज़ारा है झील का बहुत खूबसूरत है। तो धूप तो लग रही है, लेकिन साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी झील की तरफ से आ रही हैं। और काफ़ी अच्छा सा इनका ये बालकनी बनी हुई है, झूला लगा हुआ है, फ्लावर्स हैं और पीछे जो खूबसूरत पहाड़ और साथ ये खूबसूरत सी झील। और वो जो आपको कलरफुल सा नज़र आ रहा है वो लक्सिस रिजॉर्ट है। और अभी हम लोगों ने सोचा है कि आज हम करीमाबाद की सैर को निकलते हैं। वहाँ पे अलतत बलतत फोर्ट है और ईगल पॉइंट है और उसके अलावा करीमाबाद बाज़ार है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर और फिर शाम को हम लोग जाएंगे या वाटर स्पोर्ट्स के लिए अताबाद लेक पे इंजॉय करने के लिए। ये बलतत फोर्ट जाने का रास्ता है। अभी हम बलतत फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये रोड है, कहीं से कच्ची है कहीं से पक्की है रोड, मतलब बिल्कुल कारपेटेड नहीं है। और हुबानी भी, लेकिन पता नहीं हुबानी कच्ची है या फिर बनी नहीं है। ये अब थोड़ा सा रफ पैच है। ये बस हम गाड़ी में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वो पीछे वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं और चढ़ाई ही है बलतत फोर्ट की ना, मुसलसल आपने चढ़ाई चढ़नी है। बंद है ऐसी रोड जा रही है, इसको करीमाबाद बाज़ार वाली रोड कहते हैं। ये करीमाबाद की तरफ जा रहा है। करीमाबाद इनका मेन शहर है। यहीं पे आपको रिहाइश के लिए होटल्स और पूरा बाज़ार मिलता है। हम लोगों ने तो अताबाद लेक पे अपना रिजॉर्ट चूज़ किया, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादातर करीमाबाद भी ही होटल्स में रुकते हैं। ईगल नेस्ट हो या हार्ड रॉक हुंजा, करीमाबाद से ही सबका रास्ता जाता है। हुंजा में सब जगह ये लंबे लंबे पतले पतले दरख्त हैं, जहाँ से भी गुजर रहे हैं ये लंबे लंबे दरख्त हैं। और यहाँ पे फल आम लगे हुए हैं, खुबानियाँ हो गई, सेब हो गए, सब आम आपको नज़र आएंगे रोड पे। ये आबशार का पानी गिर रहा है यहाँ से। सबसे अच्छी बात ये है कि रोड्स ऐसे हैं कि आप अपनी गाड़ी में आराम से यहाँ जा सकते हैं। मैंने कच्चे रास्ते नहीं देखे हुंजा में अभी तक, हर जगह आपकी गाड़ी जा रही है आराम से। देखें यहाँ हर जगह कैसे खुबानी के दरख्त हैं। ये बलतत फोर्ट के रास्ते में जगह जगह दरख्तों पे खुबानियाँ लगी हुई हैं। आप इसको तोड़ के भी खा सकते हैं रोड पे से। बस वो कच्ची वाली इसीलिए। कच्ची नहीं है बेटा, इस तरफ पे सारी पकी हुई है, उस दरख्त पे कच्ची और इस पे सारी पकी है। और पूरे हुंजा में जगह जगह खुबानी के दरख्त। अभी तो आपको यहाँ सब्ज़ा दिख रहा है, पर ऑटम में यही दरख्त पीले, गुलाबी और हरे 3 रंग का इम्तजाज पेश करते हैं। हमारे होटल से 1 घंटे का डिस्टेंस था ना, तो अभी कहाँ घंटा हो गया। अभी ये बलतत फोर्ट को ही सारा रास्ता जा रहा है। मुसलसल चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई ऐसी है कि गाड़ी आप लेके आराम से जा सकते हैं। हाँ गर्म है, मौसम गर्म है, लेकिन अभी हवाएं चल रही हैं। जब हम होटल में थे तो हमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब बाहर। कोशिश करें कि थोड़ा सा जो दरमियाना मौसम होता है ना, अक्टूबर नवंबर वाला, सितंबर के बाद आए। या फिर शुरू के जो जनवरी फरवरी मार्च के महीने होते हैं उसमें आते हैं। तो हम करीमाबाद बाज़ार में पहुंच गए। ये करीमाबाद बाज़ार है। ऊपर आप जाते जाएंगे और आपको दुकानें मिलती जाएंगी और यही रास्ता सीधा बलतत फोर्ट तक पहुंचेगा। ये बलतत फोर्ट की पार्किंग है, सारी खुला मैदान है, सारी कार्स इधर लगी हुई हैं। और वो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है वो बलतत फोर्ट है। अभी वहाँ पैदल चल के जाएंगे। गाड़ी पार्क करके हम बाहर निकल आए हैं। बॉयज़ स्कूल था कोई, तो यहाँ पे सारा बाज़ार है यहाँ का। और यहीं से फोर्ट का रास्ता है जी। चाप शुरू वुमेन्स डेवलपमेंट कैफे।
मुनीदा, चामस, दिराम फीती, चले इनका खाना खाएंगे आज। आर्जुक, लोकल दूध, दादू, हाय, हेलो ब्राह्मण, मामटू। अच्छा, यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। शॉप्स पे औरतें हैं, इवन जहाँ हम होटल में रुके रिजॉर्ट में, वहाँ पे उनका जो कैफ़े है वहाँ पर भी लड़की बैठी हुई थी प्यारी सी, और उनके रिसेप्शन पे भी एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे। और ये आप जैसे मेरे पीछे पे देख रहे हैं, विमेंस डेवलपमेंट कैफ़े है और औरतों ने खोला हुआ है, और शॉपकीपर्स भी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और अभी तक मैंने हुंजा में कल से आज तक कोई फ़कीर नहीं देखा। यहाँ पे भीख मांगने वाले नहीं हैं, यहाँ पे मैंने कोई भिखारी नहीं देखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस शहर को, इस इलाके को और ख़ास बनाती हैं। तो अभी हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। फोर्ट का रास्ता And there's our destination. Welcome to Baltet Fort. Like ये टिकट ऑफिस है। या हम लोगों ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। ये टिकट ऑफिस है। यहाँ से अभी साकिब टिकट्स ले रहे हैं हमारी, उसके बाद पैदल चलेंगे। हमें थोड़ा सा है कि बच्चे पता नहीं चल सकेंगे। अच्छा, इधर लोग अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं ना, इसलिए हाँ, इसलिए इधर एम्प्लॉयमेंट रेट्स, सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए इधर स्कूल जाते हैं। नहीं, इसलिए इधर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये मैं बोलूँगी। लाइक छोटी बच्ची भी है, हाथ में पानी जूस की बोतलें भर के मजे से उड़ा के जा और रही। रिसेप्शन पे जो लड़की थी वो रिसेप्शन पे बैठ के भी पढ़ रही थी। हाँ जी, बुक्स थी उसके हाथ में। हमने तो दो ये चीज़ बहुत मुझे बेस्ट लगी, और ये पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम में भी यही कि औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ पे बीड्स वगैरह बहुत हैं, बीड्स की ज्वेलरी नज़र आ रही है। और ये अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बलतेत फोर्ट बहुत ऊंचाई पे है। चढ़ाई है, एमजी है, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और स्लो चलना है, बहुत जल्दी नहीं है। ओके, ताकि थके नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप। ये इनके घर है, यहाँ की रिहाइश है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, थक गए हम, क्योंकि हम शहरी लोग हैं। बर्गर हम लोगों से चढ़ा नहीं जाता। ये मेरे ख्याल में सेब के बागात हैं, सेब लगे हुए हैं। ये अल्टर ग्लेशियर का बोर्ड था, हमने कहा ऊपर जाके देखते हैं। पेपर सब निकल गए, टांगों ने जवाब दे दिया, मैंने भी जवाब दे दिया। साकिब सेब और खुबानियाँ। पापा जी, हम लोग फोर्ट नहीं जा सकते। पापा क्रीम एक तार देगी। पापा नन्नू से कितने छोटे से। यार अब नहीं खा लगे हैं। चेरीज। पापा चेरीज ले लेते हैं। ये अटल ग्लेशियर का ना हम बोर्ड देखकर आ तो गए, और हमने सोचा लेकिन हमें आगे जाके पता चला कि 7 किलोमीटर हम हाइक है, और हाइकिंग करके आप उस जगह पर पहुंचते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम यहीं से व्यू देख लेते हैं, लेकिन हम ग्लेशियर के पास नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे इतना नहीं चल सकते, छोटे बच्चे हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम वापस जाते हैं और हम बलतेत फोर्ट ही जाते हैं सीधा। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह प्लेन रोड भी बनी हुई है, पाथ बनी हुई है, और ये कहीं कहीं पे इस तरह पत्थर की स्टेयर्स भी बनी हुई है, सीढ़ियाँ सी। लेकिन काफ़ी चढ़ाई है, बीच में अब थक भी जाते हैं। फाइनली चढ़ाई चढ़ गए, और ये देखिए यहाँ के लोगों के घर हैं, सिर्फ लकड़ी और पत्थर के।
ये हुंजा वैली का खूबसूरत सा व्यू है। आए बाहर चलते हैं। शेक्स वगैरह है, पत्थर बहुत ज़्यादा है और ये भी पत्थरों की दुकान है शायद। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, आप देखें सब पत्थरों की कार्विंग हुई हुई है, चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं वीडियो ही बना रही थी, डॉग बाहर आ गया, हम सबकी चीखें निकल गई। ये पूरी चढ़ाई हम चढ़ के आए, हमने तो टिकटें ली हैं और सामने इतना खूबसूरत व्यू है। और सांस के हालात तो आप पूछे ही ना, चल चल के ऐसा लग रहा है कि बस सांस उखड़ रही है। लग क्या रहा है वाकई में, सांस का बुरा हाल है। और ये बलतत फोर्ट बिलाखिर आ गया। ये किला 700 साल पुराना है। ये बलतत फोर्ट का किला है, इसका फुल व्यू आपको दिखा रही हूँ। वक्त और मौसम की तबाहकारियों से जब ये किला ढहने की तरफ जाने लगा तो मीर्स ऑफ हुंजा ने इसको छोड़कर डाउनहिल अपना नया महल तामीर किया और अब वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। आइए जा आपको अपने साथ किले के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त के राजा और रानी यहाँ किस तरह दरबार लगाते थे और किस तरह से इस किले के अंदर रहते थे। तो आइए हमारे साथ साथ आपको भी हम किले का विज़िट कराते हैं। ये इनकी पहली सीढ़ी है जो मेन दरवाज़े से अंदर दाखिल होते ही शुरू होती है। छोटे छोटे दरवाजे हैं, सर बचा के अंदर जाना पड़ता है, शायद उस वक्त लोग छोटे होते थे। अंदर जा रहे हैं हम, छोटे छोटे दरवाजे। हम कब से मुसलसल चल रहे हैं, इस वजह से सांस उखड़ रही है। बाहर सिक्योरिटी बोल रही थी वो गाइड भेजते। वो कह रहे थे अपने वालिद साहब को बोले रुक जाए। आपको मैं कोशिश करूंगी सारा ही दिखाऊं। बिल्कुल अंधेरा रास्ता है, इस तरह किले की दीवारें, ये देखें नीचे जाली के नीचे बिल्कुल सुनसान वीरान किला है। ये रास्ता है बलतत फोर्ट का। इसके बादशाह ने के बादशाह को तोहफे में भेजा था। दरमियान वाला है जराना लिबास जो है पुराने ज़माने में यहाँ पे कपड़े नहीं हुआ करता था और पुराने ज़माने में जो है जो वुलन के जो है धागे बना के उसका पटू बनाते थे, पटू से फिर अपना कपड़ा बनाया करते थे। ये पुराने ज़माने का फीमेल ड्रेस है। ये यहाँ पे इनका गाइड है जो लोगों को हिस्ट्री बता रहा है। ये इनके उस वक्त के ड्रेसेस थे। गाइड तो ये भेजते हैं अंदर, लेकिन वो इतना जल्दी जल्दी बता रहा होता है कि अगर जो पीछे रह जाने वाले हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये बिल्कुल अंधेरा है, आप मोबाइल की टॉर्च से और से सब देख सकते हैं, फ्लैश लाइट से मेरा सर फटा। ये अंग्रेज के दौर से जो है वो एडिशन होता गया है, मॉडिफिकेशन होता गया है। तो ये यहाँ पे असेंबली हॉल को करते थे पुराने ज़माने में। और ये 200 साल पुराना कालीन बदख्शान में बनी हुई है। ये 200 साल पुराना कालीन है। और ये जो है ना यहाँ पे अपना एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए ये खुफिया रास्ता भी हुआ करता था। ये दूसरे कमरे में जाने के लिए खुफिया रास्ता नहीं जाने के लिए छोटा सा। इस दरवाजे से हम आए निकल के। नहीं आप जा सकते हो मस्जिद में मान पीछे की तरफ चलते हैं, सर का ख्याल रखें। सर तो वैसे ही फट गया मेरा।
गाइड उर्दू बोलने वाले भी हैं और इंग्लिश में बात करने वाले भी हैं। टूरिस्ट जैसा हो वैसे ही गाइड वो प्रोवाइड करते हैं। मेरा मशवरा है कि आप इनसे पर्सनल गाइड की बात करें जो आपके साथ जाए और सेपरेटली आपको हर कमरे का विज़िट कराए और पूरी हिस्ट्री आपको बताए। हमसे गलती हुई कि हमने अपना सेपरेट गाइड नहीं लिया, वो उसकी कुछ फ़ीस होती है और हम जो है इनका जो एक गाइड है जो सबको बता रहा है, हम उसी के साथ आ गए क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। यहाँ पे इस किले के रूम में जो है ना मीटर के बर्तन मंगवाया और इसके बाद जो है ना मीटर के बर्तन में खाना तैयार करना शुरू हो गया। इससे पहले जो है ना जो एक्सेस नहीं था तो उस जमाने में जो है ना पकाने वाला बर्तन जो है ना पत्थर से हुआ करता था। ये छकी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उस वक्त जो है ना सर्दी होती थी, जब बर्फ ज़्यादा पड़ता था, हालत मजबूरी अगर खाना तैयार करने के लिए जो है ना गर्मी पिसने के लिए पत्थर इस्तेमाल करते थे। ये पुराने ज़माने में यहाँ का मीटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कुएं से पानी लाने के लिए, दूध रखने के लिए और मक्खन रखने के लिए और दही रखने के लिए ये पम्पकिन इस्तेमाल करते थे। ये इसमें लस्सी बनाते थे। ये पहले का है चैनल जो है ना इसमें दही और पानी मिक्स करके जो है ना कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे तक इसको हिलाते थे और बाद में जो है ना बटर तैयार हुआ करता था। अब ये तरीका है या खत्म हो रहा है? कुछ जगहों में है सर जी, कुछ जगहों में है। तो ये जो है ना वो आग जलाने के लिए जो है ना किचन में हवा देने के लिए धूमकी इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में। तो ये जो है ना पुराने ज़माने का खाने का बर्तन और ये इसमें जो है ना पुराने ज़माने में हमने आग रखते थे और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए। और ये जो छोटा सा जो बक्सा है जो है ना माउस कैप्चर जो है ना इसमें चूहा पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये पुराने ज़माने का करीम ज़माने का ये औजार हुआ करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद मेहमान छत की तरफ चलते हैं, सीढ़ी के जरिए सब ऊपर जाएंगे, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें मैं ऊपर आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आप तस्वीरें बनाएंगे। सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर आए। ये पूरी छत है इनकी। ये इनका तख्त था। मस्जिद में हमारे घर में यहाँ पे दरबार लगता था तो अच्छा डॉक्टर रहता था। यहाँ का तरावी के सामने जो है उनका जो कोई इशू होता था, कोई मसला हुआ था तो यहाँ पे अकाबरीन गए थे बादशाह की ज़िंदगी में जो है कैसे मनाया क्या करते थे। इसके अलावा यहाँ पे पुराने ज़माने में त्यौहारें मनाया करते थे। और ये वाल त्यौहार पुराने ज़माने में यहाँ पे पहरेदार बैठते थे और रात के वक्त जो है ना आग के जरिए से उनको पैगाम दिया जाता था। और ये जो किला जो है ना 1945 में यहाँ जो किले को छोड़ के उस किले में चला गया। तो मौजूद मेहमान ग्रामी और ये जो है ना आइबेक्स की जो जी ये जो है ना वो बारखोर जी और वो जो है ना इधर नेस्ट व्यू पॉइंट और इसके बैक साइड पे जो है ना लेडी फिंगर और इसके साथ जो है ना ये तरवरों के यहाँ आकर हमें सबसे ज़्यादा ये हुआ कि गाइड एक ही था, लोग काफ़ी, तो कुछ बात समझ आ रही थी और कुछ नहीं आ रही थी। ये अब यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। ये जो रूफ पे ही कमरे बने, ये इनके जो प्रिंस वगैरह थे ये जो इनके राजा महाराजा, इनके जो शहजादे, उनका पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड है दीवारों पर। ये इनके ड्रेसेस हैं जो पहना करती थी इनकी रानी और इनका राजा। लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं। हाँ इधर स्टार्टिंग है वहाँ
और ये यहाँ पर जो इनके ये अभी प्रेजेंट हैं, जो अभी इनके शहज़ादा और शहज़ादी हैं, उनकी तस्वीरें हैं। वो गाइड तो सब कुछ बतू के चले भी गए हैं। तो बेटा देखना भी तो है ना, वो इतनी जल्दी जल्दी बता रहे हैं। मेरे बच्चों को है क्या वीडियो बनाने में लगी हुई हैं और वो बता के चले गए हैं, लेकिन उनको थोड़ी देर रुकना चाहिए ताकि हम लोग एक एक चीज़ अच्छे से देख लें। वो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। यार इन्होंने हर चीज़ लिख कर लगाई हुई है, हर चीज़ के साथ, लेकिन आईफोन के कैमरे में भी ये क्लियर नहीं आ रहा, बहुत छोटा लिखा हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत जगह है, मुझे इतनी पसंद आई ये बालकनी, और इसका व्यू आप ज़रा चेक करें, और बहुत ही एस्थेटिक लुक थी यहाँ की। और ये इनका मेहमान खाने की तरह का एक कमरा है। इस कमरे में भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, बहुत खूबसूरत दरीचे हैं, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री वो मेरे पहुँचने से पहले बता के तो अगले कमरे में चले गए हैं। तो आए हम भी चलते हैं अगले कमरे में। और यहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। ये जो पुराने पाक की जो शिफा के हवाले से भी जो यहाँ पे होते गले में लटका के थे, उनको शिफा मिलती थी। वो ये करीबन जो है ना बच्चे पैदा होकर 3 दिन बाद जो है ना इसमें सुलाते थे। ये पुराने ज़माने में यहाँ पे जो है ना आटा पीस के इसमें रखते थे, स्टोर कर दिया करते थे। वो ये पुराने ज़माने में इकट्ठे होकर जो है ना एक ही बर्तन में खाना खाने का। गाइड को इतनी जल्दी है कि कहीं की ना पिक्चर्स लो, ना अपनी लो, और ना वीडियो सही से बनाओ। बहुत मुश्किल है यहाँ पर आप गाइड के साथ चल सको। आप अपना पर्सनल गाइड करें, वो आपके साथ रहेगा। आप हर कमरे में देर तक रुक सकते हैं, कि एक चीज़ देख सकते हैं। उस रूम से निकल के हम इस रूम में। ये काफ़ी बड़ी इनकी बैठक है। ऐसा बड़ी हाल भारत की मजबूरी, मौसम खराब होने की वजह से बारिश में या ठंड मौसम में यहाँ पे दरबार लगता था। इसके अलावा जब मेल का दरबार जब खत्म हो जाता, फिर मेल का भी दरबार लगता था। यहाँ पे रानी बैठती थी, ख्वाजा के मसाइल को सुनती थी। और इसके अलावा ये पुराने ज़माने का वेपन्स, रशियन गन्स, वो ये जंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये तस्वीर है 1987 सिक्का। ये भी रानी का तख्त है जहाँ वो औरतों के मसाइल सुना करती थी। में लिया हुआ तस्वीर। और ये ड्यूरिंग डिस्कशन जो है उनके उस ज़माने का जो सो बेसिकली यहाँ पर दरबार लगा करता था प्रॉपर। ये असेंबली हॉल है इनका, जहाँ पर लोग आके बैठा करते थे और लोगों के मसाइल सुने जाते थे। ये आखिरी कमरा, ये वापस नीचे जा रहे हैं। इतना बलते फोर्ट चढ़ के आए और अंदर उन्होंने 3-4 रूम से दिखाए। और मेरे ख्याल में पर्सनल गाइड करके आना चाहिए। ये गाइड था जो सारे टूरिस्ट को स्टोरी सुना रहा था, लेकिन पर्सनल गाइड मेरे ख्याल में और डिटेल में आपको बताता है, और ये जल्दी जल्दी बता रहा था और रुक नहीं रहा था हमारे लिए। बलते फोर्ट हम पूरा देख आए हैं और अब हम उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे तो हमजा काफ़ी हमें गर्म लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर अब मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। यहाँ फोर्ट ऊंचाई पे बना हुआ है, पूरा हमजा नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं। तो अब यहाँ पे बैठना और रुकना अब अच्छा लग रहा है। जब आए थे तो काफ़ी गर्मी लग रही है। यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के मुकामी लोगों के पत्थरों के बने हुए घर हैं, और नीचे सारा अब करीमाबाद बाज़ार है। वो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के और आपको व्लॉग बना के वहाँ भी आपको सारा विज़िट करवाऊँगी। तो अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।